वेलकम टू एएसके क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला पेपर हिंदी का होना है और इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन पेपर को ए टू जेड कवर करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक संपूर्ण उत्तर भी बताऊंगा, उत्तर लिखने का तरीका भी बताऊंगा ताकि एग्जाम में बेहतर स्कोर गेन कर सके। देखिए यार, पढ़ाई तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स का नंबर अलग अलग क्यों आता है? इसका रीजन ये होता है कि हर एक स्टूडेंट्स के कॉपी लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उनका ज़्यादा नंबर आता है। एंड आपने तो बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से ये सब मालूम हो चुका है कि एग्जाम में नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं। एंड तुम्हारा पेपर स्टार्ट होने ही वाला था, उसके पहले मेरी तबीयत खराब हो गई। बाय द वे, जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम पूरी हेल्प करेंगे। जो भी कंटेंट लेकर के आते हैं बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यकीन मानो बेहतर स्कोर गेन करोगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26 हिंदी विषय का ये प्रश्न पत्र होना है। हमारा पेपर 80 नंबर का रहेगा और समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। हमारे हिंदी के पेपर में 23 प्रश्न रहेगा। एंड इस प्रकार से यहाँ पर कुछ निजी निर्देश भी लिखा गया, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है एंड सो ऑन। बहुत सारे निर्देश है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एंड यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है रजनी एकांकी के लेखिका का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बा, मनु भंडारी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि श्रृंगार काल को काल कहा जाता श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है ना, मतलब श्रृंगार काल का दूसरा और नाम क्या है? तो इसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है क्यों इसे रीतिकाल कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी रचना हुई है ना, वो श्रृंगार प्रधान रचना हुई है, इसलिए इसे श्रृंगार काल या रीतिकाल के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण का शोक होता है। ठीक है, श्रृंगार का रति होता है, करुण का शोक, हास्य का हस और रौद्र का क्रोध होता है। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको लिखना है 1904, अर्थात ऑप्शन नंबर दा आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा पांचवा नंबर कह रहा है मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे? बच्चे को पता है कि वो 56 प्रकार की रोटी बना लेते थे, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है? तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा। एंड यहाँ पर संवाद भी दिया है, तर्क वितर्क भी दिया है, संगठन भी, जिज्ञासा भी। तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा। जो भी पत्रकारिता करता है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तब जाकर के वो पत्रकारिता फील्ड में आया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रहेगा 6 नंबर का। पहला नंबर कह रहा है कि कबीर भक्ति काल की डैश डैश काव्यधारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति के कवि हैं, तो यहाँ पर आपको निर्गुण लिखना है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर की घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई है? तो घर की याद जो कविता है वो शीत ऋतु में लिखी गई, तो यहाँ पर आपको शीत कर देना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर जयशंकर प्रसाद डैश डैश कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी कवि है, तो आपको यहाँ पर छायावादी लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर कि नाटक विधा डैश डैश काव्य है? तो जो नाटक है वो संवेदनात्मक काव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है संवेदनात्मक, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा कह रहा है पांचवा नंबर मियां नसीरुद्दीन डैश डैश के मसीहा हैं? तो गरीबों के मसीहा है वो, तो यहाँ पर आपको गरीबों कर देना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो इसे हम वर्षा जल या पालन पानी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखना होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कह रहा है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। बीजक जो है क्या सूरदास की रचना है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक क्या अनुपम मिश्र जी हैं? तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड अंतिम प्रश्न कहता है कि कबीर ने ईश्वर को एक माना है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से केवल दूसरा तीसरा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी का मिलान करो। ये आपके 7 नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला नंबर कह रहा है कुंडलिया छंद, तो इससे मैच करना है कुंडलिया से। नेक्स्ट कहता है रोला छंद, तो यहाँ पर होता है 11 और 13 पर यति या फिर मात्राएं। नेक्स्ट कहता है रोला और दोहा, अभी इसे छोड़ते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर 6 चरण होना चाहिए। ठीक है, रोला और दोहा में 6 चरण होते हैं, 2 दोहा के और 4 रोला के। ठीक है, तो यहाँ पर 6 चरण कर दोगे। घनाक्षरी में क्या करोगे कि 8 पर यति होता है। जो रोला है, तो रोला में कुल 24 मात्राएं होती है, आमने सामने हो जाएगा। जहाँ रस होता है वो उसे गुण कहते हैं और सर्ग से बंधी रचना काव्य कहलाती है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि जगत क्या देखकर मोहित हो रहा?
तो यहाँ पर आपको लिखना है माया। जगत जो है वो माया देख करके मोहित हो रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि कवि किसमें व्यस्त है, तो कवि ईश्वर भक्ति में व्यस्त है, तो आपको यहाँ पर ईश्वर भक्ति लिखना है। ईश्वर भक्ति, कवि जो है वो ईश्वर भक्ति में व्यस्त है। तीसरा नंबर कह रहा है कि खंड काव्य की परिभाषा लिखो, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है कि जिसमें सर्गों की संख्या कम होती है वो खंड काव्य होता है, या फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में इसका आंशिक चित्रण होता है उसे खंड काव्य कहते हैं, बस इतना लिखना है। चौथा नंबर कह रहा है दो महाकाव्य का नाम और उसकी एक एक रचना लिखो, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो रामायण। रामायण एक महाकाव्य है, ठीक है। रामायण के साथ तुम्हें दूसरा लिखना है महाभारत, ठीक है, ये भी एक महाकाव्य है, बस इतना तुम्हें लिखना है। अच्छा, रचना किसने किया है, तो रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि हैं और महाभारत की रचना करने वाले कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं, ये आपको लिखना है। हमारा पांचवा नंबर कह रहा है कि भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1959 में, ठीक है, तो 1959 यहाँ पर लिखना है। छठा नंबर कह रहा है सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लूमियार बंधु को, ठीक है, लूमियार बंधु को जाता है, लूमियार बंधु, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। ध्यान सुन लो, लूमियार बंधु आपको इसी लिखना है। अच्छा, ये जो राइटिंग है ना, ये पेन टैब खराब हो चुका है, गिर गया था, तो इसलिए इसकी राइटिंग खराब आ रही है। टेंशन मत लो, आज या कल तक मेरा दूसरा नया पेन टैब आ जाएगा, फिर जो भी लिखूंगा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। नेक्स्ट हमारा सातवां नंबर कह रहा है कि निपात किसे कहते हैं, तो निपात मतलब होता है किसी भी शब्द में या किसी भी वाक्य में जोर देना, वो कहलाता है निपात। जैसे राम बाजार जाता है, मैंने सिंपल सेंटेंस बोला, अब मैं बोला राम भी बाजार जाता है, तो मैंने भी जोड़ दिया, वो निपात हो गया। मतलब किसी भी शब्द को जोड़ देना, ये निपात कहलाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने 1 से लेकर के 5 तक का संपूर्ण आंसर कवर कर लिया है। छठा नंबर कह रहा है कि कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, तो ये रहा इन सब चीजों का आंसर, ठीक है। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे अथर्व कह रहा है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और वह रूप कैसा था, तो ये अथर्व लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन, एंड ये इसका आंसर हमने यहाँ पर बाकायदे लिख के लाया है, तो यही आंसर चिपका करके चले आना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, और इसी के अथर्व कहता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो आइए दिखाते हैं इसके हिसाब से क्या आंसर लिखना है हमें। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ये रहा आपके सामने, तो ये बढ़िया लिखा के चले आना। एंड भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, तो ये रहा आपके सामने, तो टेका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा प्रश्न नंबर 8, दोहा छंद को परिभाषित करना है, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखना है, और अथवा कह रहा है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखो। आइए देखते हैं दोहा क्या होता है। ये रहा तुम्हारे सामने दोहा। दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, पहले पर 13, दूसरे पर 11 पर यति होती है। एंड एक एग्जाम्पल लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दीन बताया। और अथवा में क्या कहता है, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, तो ये अंतर इस प्रकार से लिखा है, लेकिन इस प्रकार से आप मत लिखना अंतर आप इस प्रकार से लिखना, देखो मैं बता देता हूँ 1 सेकंड, ये ऐसे लिखना, ठीक है, ये इधर लिखना महाकाव्य, इधर लिखना खंड काव्य, ठीक, और इस प्रकार से आप लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर कह रहा है कि भृत्यमान अलंकार का एक परिभाषा एग्जाम्पल सहित देना है, और अथवा कह रहा है कि समाचार के तत्वों का नाम लिखो, कौन कौन से तत्व होते हैं समाचार के। तो ये रहा तुम्हारे सामने भृत्यमान अलंकार। जब कभी किसी वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु समझ लेता है उसे भृत्यमान अलंकार कहते हैं। वो नहीं होता जैसे हमने ऐसे बोला यार कि कोई इंसान जा रहा है, तो मैं बोलूंगा अरे यार मैं तो तुमको कहीं देखा था, वो बोलेगा कहाँ देखे थे, अरे हाँ वो उस मेले में मैंने देखा था, बोला नहीं भाई मैं तो नहीं था वहां पर, है ना, कोई और रहा होगा, मतलब हमें देखने पर भ्रम हो गया था, यही कहलाता है भृत्यमान अलंकार, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट हमारे अथवा कहता है समाचार के तत्व, ये देखो शीर्षक, परिचय, मुख्य तत्व, भाषा और शैली, निष्कर्ष और प्रभाव, ये हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 10वां नंबर कि चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों, और यही पर अथवा कहता है कि नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो आइए देखते हैं। ये रहा चंपा को किस बात पर अचरज होता है, तो बाकायदे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और नई कविता की विशेषताएं ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ये रहा तीसरा नंबर, बस इतना हमें लिख करके मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 11, निबंध किसे कहते हैं, कोई एक भारतीय विद्वान का परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, और अथवा कह रहा है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, तो अंतर 2 ही लिखना, ठीक है। चलो तो ये रहा तुम्हारे सामने निबंध। निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें लेखक अपने विचारों को किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, ये लिखा है राष्ट्रभाषा, और ये लिखा है तुम्हारे सामने राजभाषा, बस इसी को चुपचाप चिपका देना। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं, अथवा कहता है कि लोकोक्तियां और मुहावरे में अंतर।
तो ये देखो भाई प्रयोगवादी की विशेषताएं, दो दो विशेषता याद कर लो, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। और ये रहा मुहावरे लोकोक्तियों में, तो 2 अंतर, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा आपके 2 नंबर का। ओके, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे? हाँ ये, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कह रहा है कि पत्रकारिता किसे कहते हैं? पीत पत्रकारिता को समझाना है। पीत पत्रकारिता को एक फ्री या प्री ऐसे पत्रकारिता भी कहते हैं, ठीक है। तो पीत पूछे, फ्री या प्री पूछे तो ये समझ जाना कि पीत ही लिखना है। अथवा कह रहा है कि वीर रस का परिभाषा एग्जाम्पल सहित लिखना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने पीत पत्रकारिता, ठीक है, ये पूरा पूरा यहाँ पर लिखा गया है, ये मेंशन है। अथवा कहता है वीर रस, तो ये तुम्हें लिखना है वीर रस, और इसका एग्जाम्पल लिखा है महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज, ठीक है। ये तो वीर रस का, एक सेकंड है भाई, ये मत लिखना, तुम ये लिख देना वीर रस का, इसको मैं हटा देता हूँ ये, ठीक है। वीर रस की परिभाषा क्या लिखोगे, इसको भी मत लिखना, इससे अच्छा बता देता हूं मैं। सहृदय के हृदय में स्थित, 1 सेकंड ना, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। अगर सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव, जब विभव अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। लो मेरे भाई, ये लिखना है आंसर, ठीक है, तुम्हारे सामने लिख दिया लाइव, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हें भी लिखना है। और एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो। उदाहरण, बुंदेले हर बोले मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ले मेरे भाई, ये भी मैं लिख दिया, खूब लड़ी मर्दानी सुनी कहानी थी, यहाँ पर थी नहीं लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम समझ गए ना। ये लो तुम्हारे सामने लाइव आंसर लिख के दिखा दिया, ऐसे आंसर लिखा जाता है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर कह रहा है कि लक्षण शब्द शक्ति का परिभाषा एग्जाम्पल सहित लिखना है। और अथवा कह रहा है कि मियां नसीरुद्दीन व्यक्ति की विशेषताएं बतानी है। तो आइए दिखाते हैं, ये रहा, ठीक है। ये आंसर को सब मैंने ही तैयार किया है मेरे भाई, ठीक है, और वही आंसर लिखा हूं जो एग्जाम में लिख करके हमें अच्छे नंबर मिलते हैं, और जहां पर कुछ गड़बड़ी थी मैंने वहां पर करेक्शन भी कराया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर कहता है कि नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको अधिक प्रभावित करता है और क्यों? और अथवा में कह रहा है राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं 15 नंबर, ये रहा नमक का दरोगा, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड राजस्थान की कुई, तो ये रहा तुम्हारे सामने राजस्थान की कुई, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कबीर दास और भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं बताना है निम्न बिंदुओं के आधार पर, जैसे 2 रचनाएं, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान। यहाँ पर 17 नंबर कह रहा है कि प्रेमचंद्र बाल मुकुंद की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है, जैसे 2 रचनाएं, भाषा और साहित्य में स्थान। तो आइए देख लेते हैं, ये रहा तुम्हारे सामने 16 नंबर, लेकिन मैं तो कहता हूँ इसको मत ही लिखो, तो अपने बुक से उठा के लिखो जहां से तुम पढ़ते थे, वो ज्यादा सही और सटीक माना जाएगा। अच्छा मैंने भी लिख रखी है, ठीक है, मैंने भी लिख रखी है बहुत अच्छे से ट्रिक से, तो अगर वो तुमको चाहिए मेरा लिखा हुआ तो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना तुम। कबीर कभी, भवानी कभी, सबका मैंने लिखा है बढ़िया ट्रिक से, आसान भाषा में, इससे सरल कहीं नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 18, कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बना के लिखना है। और अथवा में कह रहा है कि छात्र के कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच संवाद लिखना है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर, ये रहा विज्ञापन वाला, ठीक है, तो बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा पूरा ये लिख करके चले आना। बस एक काम जरूर करना, विज्ञापन जब भी लिखना है तो उसे बॉक्स में कर देना बस, ठीक है। एंड ये संवाद, तो संवाद मतलब क्या है, शिक्षक पूछेगा कि अरे तुम बेटा लेट क्यों आए हो, छात्र बताएगा कि सर मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया, तो इस प्रकार से बातचीत लिखना है। तो इसका आंसर मैं लेकर के नहीं आया हूँ, एक ही हमारे लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ते 19 नंबर कहता है कि अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। आइए हम इसका आंसर यहीं पर उड़ाते हैं। सबसे पहले कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो तुम्हें लिखना है संसार। क्या लिखोगे, संसार पहले का उत्तर हो जाएगा। अधिकारों की शोभा किससे होती है, तो ये है अधिकारों की शोभा कर्तव्य पालन से होती है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे सामने दूसरे का आंसर। सनद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, सनद्ध का विलोम पूछा है, तो सनद्ध का विलोम मैं दिखा देता हूं, ये यहां पर लिखा हूं, ये असनद्ध या निष्क्रिय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, अथवा में बादल गरजो वाला एक दिया गया है, ठीक है। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो बादल हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हें बादल लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है नूतन का पर्यायवाची क्या होगा, नूतन मतलब नया होता है, तो यहाँ पर नया कर दोगे। और उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखो, भावार्थ मतलब इसको अपने शब्दों में लिखना है, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूं, भावार्थ। इसका आंसर यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तुम अपने शब्दों में बस पढ़ के लिख दो। जैसे बादल गरजो घेर घेर गगन, तो इसको लिख दो कि बादल गरज रहा है, ठीक है, घन घन करके आवाज आ रहा है, ठीक है।
और ललित ललित कले घुंघराले, और चारों तरफ जो हरियाली है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि मानो बाल जैसे घुंघराले है। इस प्रकार से तुम्हें अपने शब्दों में लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। आगे हमारा 20वां नंबर कह रहा है कि एक पद्यांश दिया है, इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो ये पद्यांश को देख लीजिए। और अथवा में कह रहा है आपका कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ठीक है, तो इसको भी आपको देखना है। तो आइए दिखा देते हैं इसका आंसर। ये रहा तुम्हारे सामने संदर्भ, ये रहा प्रसंग और ये रहा व्याख्या, ठीक है। ये चुपचाप चिपका देना, ठीक ऊपर वाला। चलो आगे एक ही कवर करेंगे, ठीक है। अथवा वाला क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, ठीक है। तो आइए दिखा देते हैं इसका आंसर। ये रहा तुम्हारे सामने 21 नंबर का ऊपर वाले का दिया हूं, ठीक है। दुनिया सोती है, तेरा संदर्भ, ये रहा प्रसंग और ये रहा व्याख्या। बस इसे थोड़ी तुम स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना तो बड़ा दिखेगा, बस बाकी आपको आंसर इतना ही लिख करके चले आना है। आगे हमारा 22वां नंबर कह रहा है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार केंद्र पर लोक लगाने हेतु कलेक्टर साहब को पत्र लिखना है। और यहाँ पर अथवा कह रहा है कि पिताजी को अपने परीक्षा की तैयारी के लिए एक विषय पर पत्र लिखिए। तो आइए दिखा देते हैं। ये रहा कलेक्टर साहब को पत्र, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा लिखा है। यहाँ पर विद्यालय का नाम तुम चेंज कर लेना भाई, मिडिल एजुकेशन मत लिख कर चले आना, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। जीवन में खेल का महत्व के ऊपर भी मैं लिख करके लाया हूं, बाकी ये तो आपके पास होगा ही होगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फुल सोल्यूशन कराऊंगा एक ही वीडियो में, मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। यकीन मानो एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, सेम टू सेम कह रहा हूं, देख लेना। तो मैं वीडियो को एंड करता हूं। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।